हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी बोलने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं और दूसरों के सामने असहज महसूस कर रहे हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस जा चुका है, अगर आप करियर में एक अच्छी उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, तो इन सब का कारण है इंग्लिश में ना बोल पाना, जो मैं आपको बहुत आसान तरीके से थोड़े टाइम में समझा दूंगा। आपको इस लैंग्वेज को सीखने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी होगी 5 या 10 मिनट के लिए, ताकि आप धीरे धीरे इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंसी अचीव कर पाएं। तो चलिए आज की स्टोरी के जरिए इंग्लिश स्पीकिंग को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। अनीता एक शांत लड़की थी। अनीता दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और अनीता एक लड़की का नाम है। वॉज मतलब थी, अ मतलब एक, क्वाइट मतलब शांत, गर्ल मतलब लड़की। अनीता एक शांत लड़की थी। वो अक्सर पीछे रहती थी। शी, वो मतलब शी मतलब वो, शी यहाँ पर अनीता के लिए लगाया गया है। शी यहाँ पर लड़की या औरत के लिए लगाया जाता है दोस्तों। ऑफन मतलब अक्सर। स्टेट मतलब रहती थी। स्टे का मतलब रहना, स्टेट का मतलब रहती थी। स्टे फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का और स्टेट सेकंड फॉर्म होता है वर्ब का, जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। स्टेट मतलब रहती थी, इन मतलब मैं, द बैकग्राउंड मतलब पीछे। तो वो अक्सर पीछे रहती थी, इसका ये मतलब है। उसे लगता था कि वो कभी अच्छा नहीं बोल सकती। शी मतलब वो, थॉट मतलब उसको लगता था। थिंक का मतलब लगना या सोचना, यहाँ पर लगना हम यूज करेंगे। थिंक का मतलब होता है लगना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों। और थॉट होती है सेकंड फॉर्म वर्ब की, जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब होता है सोचा। वो सोचती थी। शी मतलब वो, कुड मतलब सकी। कुड हम सकता या सकती के लिए यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है सकना, सकता है या सकना है। वो ये हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। कैन हम प्रेजेंट के लिए करते हैं। नेवर मतलब कभी नहीं। स्पीक मतलब बोलना। वेल मतलब अच्छे से। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, वो सोचती थी कि वो कभी अंग्रेजी नहीं बोल सकती। यहाँ पर देखो दोस्तों, सकती है तो वो सोचती थी, पास्ट में सोचती थी, तो इसलिए हमने कुड लगाया है। पास्ट के लिए हम कुड लगाते हैं, प्रेजेंट के लिए कैन लगाते हैं। तो वो सोचती थी कि वो कभी अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल सकती। नेवर का मतलब कभी नहीं। स्पीक का मतलब बोलना, वेल मतलब अच्छा। कुड का मतलब सकना या सकता। तो वो कभी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकती, इसका ये मतलब हो जाएगा। लेकिन एक अध्यापिका ने कहा, बट वन टीचर टोल्ड हर। बट मतलब लेकिन, वन मतलब एक, टीचर मतलब अध्यापिका, टोल्ड हर बोला, उसको बोला। टोल्ड का मतलब होता है बोलना या कहा। टेल का मतलब बोलना या कहा। टोल्ड का मतलब होता है बोला या कहा, जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों। हर मतलब होता है उसका। लेकिन एक अध्यापिका ने उसको बोला, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई। यू का मतलब तुम, शुड का मतलब चाहिए। ये एक मॉडल वर्ब है दोस्तों, जैसे शुड, कुड, माइट, मे, कुड, वुड। ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको दोबारा बताना चाहता हूँ। शुड, कुड, वुड, मे, माइट, वुड हैव, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। इसका मतलब होता है चाहिए। शुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज करते हैं। ट्राई वर्ब है, तो इसका मतलब हो गया आपको कोशिश करते करनी चाहिए। ट्राई का मतलब कोशिश, शुड का मतलब चाहिए, यू का मतलब आपको, आपको या तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। उन शब्दों ने उसका मन बदल दिया। दोज वर्ड्स, दोज का मतलब उन होता है दोस्तों, उन या जो। तो यहाँ पर उन लगाएंगे। वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों। चेंज हिम मतलब बदल दिया। चेंज्ड का मतलब होता है बदल दिया। चेंज का मतलब बदलना, चेंज्ड का मतलब बदल दिया। चेंज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो पास्ट के लिए हम यूज करते हैं। हर मतलब उसका, माइंड मतलब दिमाग या मन। उन शब्दों ने उसका मन बदल दिया। उसने रोज अभ्यास शुरू किया। शी स्टार्टेड, शी मतलब उसने, स्टार्टेड मतलब शुरू किया। क्या शुरू किया? प्रैक्टिसिंग, अभ्यास शुरू करा। मैंने अक्सर आपको दोस्तों अपनी हर वीडियो में बताया कि स्टार्टेड के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर प्रैक्टिसिंग फोर्थ फॉर्म है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिसिंग। तो स्टार्टेड के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, जिसका मतलब होता है अभ्यास शुरू करा। अब स्टार्टेड के साथ आप कुछ भी लगा सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जरूरी नहीं है यहाँ पर आप प्रैक्टिसिंग ही लगाएं। यहाँ पर तो प्रैक्टिस इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर वो अभ्यास शुरू कर रही है। आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं उसके साथ स्टार्टेड लगा सकते हैं, जैसे स्टार्टेड कुकिंग, खाना बनाना शुरू कर दिया था। स्टार्टेड टॉकिंग, बात करना शुरू कर दिया था। स्टार्टेड लर्निंग, सीखना शुरू कर दिया था। स्टार्टेड गोइंग, जाना शुरू कर दिया था।
स्टार्टेड राइटिंग, लिखना शुरू कर दिया था। तो ये कुछ उदाहरण है दोस्तों जो आपको हेल्प करेंगे समझने में। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग डेली, हर रोज। डेली का मतलब होता है रोज। तो उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया था रोज। वो किताबें जोर से पढ़ती थी। शी रेड, तो ये रीड नहीं होगा दोस्तों, पास्ट की बात हो रही है तो रेड है ये। वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है रीड, सेकंड फॉर्म है रेड, थर्ड फॉर्म है रेड जो हैज है और हैड के साथ यूज होती है, और फोर्थ फॉर्म है रीडिंग। तो यहाँ पर शी रेड बुक्स आएगा, वो किताबें पढ़ती थी। वो पढ़ती थी किताबें मतलब बुक्स, अलाउड मतलब जोर से। अलाउड का मतलब होता है दोस्तों जोर से। इसे आप अपनी वोकेबलरी पे भी लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ भी टूटी फूटी सही, कोशिश कीजिए रोज इंग्लिश स्पीकिंग में प्रैक्टिस करने की। तभी आप इंग्लिश फ्लुएंसी अचीव कर पाएंगे आगे जाके। ये प्रैक्टिस वाली लैंग्वेज है दोस्तों। समझने को तो आप समझ जाओगे, सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ वो भी समझ जाओगे, और आप खुद भी काफी हद तक समझ पा रहे होगे। लेकिन बोलने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। आपको अपनी टंग को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। वो पढ़ती थी किताबों को जोर से। वो दोस्तों से अंग्रेजी में बात करती थी। शी स्पोक, वो बात करती थी। स्पोक का मतलब बात करती थी। स्पीक इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है जिसका मतलब होता है बात करना। स्पोक होता है बात करती थी, सेकंड फॉर्म में पास्ट के लिए यूज की गई है। वो बात करती थी दोस्तों से। फ्रेंड्स का मतलब दोस्तों, टू यहाँ पर का मतलब है से। इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, वो दोस्तों से अंग्रेजी में बात करती थी। कभी कभी वो असफल हुई। शी, वो, समटाइम्स मतलब कभी कभी। फेल्ड मतलब असफल हुई। फेल्ड पास्ट के लिए यूज किया गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वो कभी कभी असफल हुई, लेकिन वो रुकती नहीं थी। बट मतलब लेकिन। शी वुड नॉट स्टॉप, वो, स्टॉप का मतलब रुकना, वुड का मतलब थी। जो थी लगाया गया ना दोस्तों, वो वुड के लिए लगाया गया है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि वुड का यूज हम दो तरीके से करते हैं दोस्तों। एक तो पास्ट में की गई फ्यूचर की बात है। जैसे मैंने कहा था कि मैं बाजार जाऊंगा। आई हैड सेड कि आई वुड गो टू मार्केट। मैंने कहा था मैं बाजार जाऊंगा, पास्ट की बात है, था आ रहा है और गा भी आ रहा है। तो मैंने कहा था मैं बाजार जाऊंगा, आई हैड सेड दैट आई वुड गो टू मार्केट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। मैंने कल कहा था कि मैं आज खाना बनाऊंगा। आई हैड सेड यस्टरडे दैट आई वुड कुक फूड टुडे। तो इसका मतलब हो गया मैंने कल कहा था आज खाना बताऊंगा, तो इसके लिए वुड आएगा, विल नहीं आएगा। विल का मतलब भी गागेगी में फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, और वुड का भी हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, विल का यूज हम प्रेजेंट में की गई बातों के लिए करते हैं, वुड का यूज हम पास्ट में की गई बातों के लिए करते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं दोस्तों। सुनीता हैड सेड यस्टरडे दैट शी वुड गो टू टेम्पल। सुनीता ने कल कहा था कि वो मंदिर जाएगी, तो इसलिए वुड आया है। लेकिन यहाँ पर वुड का एक यूज और है दोस्तों। इसको हम पास्ट में भी यूज करते हैं, जैसे मैं जाता था, करता था, होता था, सुनता था, बात करता था, पकाता था, साफ करता था। जितने में था आ रहा है ना, वो भी वुड के वजह से आ रहा है। तो आप वुड यूज कर सकते हैं। और वुड अगर आपको यूज नहीं करना है, तो आप इसके बदले यूज टू भी यूज कर सकते हैं। यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पर वो रुकती नहीं थी, तो इसका मतलब हो जाएगा पर। बट का मतलब हो जाएगा पर। शी का मतलब वो। वुड का मतलब, वुड स्टॉप का मतलब रुकती थी। नॉट लगाया तो नहीं रुकती थी। तो इसका मतलब हो जाएगा रुकती थी नहीं, तो वो नहीं रुकती थी। जो थी आ रहा है वुड के वजह से आ रहा है दोस्तों। तो वो रुकती नहीं थी। उसने समझा कि आत्मविश्वास मेहनत से बढ़ सकता है। शी रियलाइज्ड, शी मतलब उसने, रियलाइज्ड मतलब समझा। रियलाइज का मतलब होता है समझना, रियलाइज्ड का मतलब होता है समझा। पास्ट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट के लिए यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसने समझा, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, कुड ग्रो। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, कुड के संग लगाया तो बढ़ सकता है। मैंने बताया ना, कुड का मतलब सकता होता है, सकना होता है। तो पास्ट में की गई बातें हैं तो हम कैन नहीं लगाएंगे, कुड लगाएंगे। उसने समझा कि आत्मविश्वास बढ़ सकता है। वो नियमित रूप से काम करेगी तो। वो नियमित रूप से काम करेगी अगर। तो और अगर का मतलब एक ही होता है, तो यहाँ पर हम इफ का मतलब होता है अगर। तो हम इसको शुरू में भी लगा सकते हैं। उसने समझा कि आत्मविश्वास मेहनत से बढ़ सकता है अगर वो नियमित रूप से काम करेगी तो। इफ का मतलब होता है अगर। शी वर्कड, शी का मतलब वो, अगर वो काम करेगी तो। तो जो करेगी आया है,
वो हम वर्कड भी लगा सकते हैं उसके लिए। दोस्तों अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम लंबे सेंटेंसेस में हम पॉसिबिलिटी की जहां पर बात करते हैं हम वहां पर थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं। अगर शी वर्कड रेगुलरली, इसका भी फ्यूचर में यूज किया जा सकता है, लेकिन आप यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी इसको कैंसिल करते हैं, ये मैंने अपने तरीके से लिख दिया है। अगर आपको थोड़ी सहूलियत अभी इसमें नहीं है तो हम विल वर्क लगाएंगे, जिससे हम कंफर्ट महसूस करते हैं। इस वर्ड पे भी आएंगे, इफ शी वर्कड रेगुलरली। ये फ्यूचर में यूज हुआ कैसे, मैं आपको इसको फ्यूचर में बताऊंगा आगे जाके, जब आपको थोड़ी हैबिट हो जाएगी। एडवांस इंग्लिश में मैं ये टॉपिक कवर करूंगा। अगर वो मेहनत करेगी तो, इफ शी वर्कड रेगुलरली। तो यहाँ पर संभावना की बात हो रही है, फिर भी मैं बता देता हूँ। संभावना की बात जहाँ पर होती है, हम वहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर वो ऐसा करेगी वैसा करेगी तो हम उसमें थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अब अभी आप सिंपल लगाइए, वो नियमित रूप से काम करेगी तो। इफ शी विल वर्क रेगुलरली, विल वर्क का मतलब होता है काम करेगी। वो अगर काम करेगी नियमित रूप से। ठीक है दोस्तों। अब अनीता साफ बोलती है। नाउ मतलब अब। अनीता स्पीक्स मतलब बोलती है। स्पीक वर्ब है, एस लगाया बेस फॉर्म के लिए सब्जेक्ट के साथ। जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं, मैं नए सब्सक्राइबर को अपने बताना चाहता हूँ, सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं एस के साथ जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं। जैसे वो बात करती है, वो खाती है, वो जाती है, वो खेलती है, वो पढ़ती है, वो खाना बनाती है, वो मंदिर जाती है। ठीक है। वो बात करती है, वो पैदल चलती है। तो जिनमें चलता है, ता है, ती है आ रहा है, वो एस के वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर अनीता बात करती है साफ साफ, साफ साफ बोलती है मतलब वो अपने विचार साझा कर सकती है। शी मतलब वो, कैन मतलब सकती है, प्रेजेंट में हमने कैन लगा दिया है। शेयर मतलब साझा करना, हर मतलब अपने, आइडियाज मतलब विचार, वो अपने विचार साझा कर सकती है। वो एक समूह का नेतृत्व नेतृत्व भी कर सकती है। शी कुड इवन। अब यहाँ पर कैन क्यों नहीं लगा है दोस्तों, कुड क्यों लगा है, ये देखिए बहुत बारीकी चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। वो अपने आइडियाज शेयर कर सकती है, लेकिन शी कुड इवन लीड अ ग्रुप मतलब वो एक समूह का नेतृत्व भी कर सकती है। शी कुड मतलब इसका आपको ये तो पता हो गया ना, इसका मतलब सकता है, सकना होगा। इवन का मतलब हो गया भी। लीड मतलब नेतृत्व करना, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना। इसे अपनी वोकेबलरी पे लिख लीजिए दोस्तों। अ ग्रुप का मतलब होता है समूह, तो इसका मतलब हो गया वो समूह का नेतृत्व भी कर सकती है। अब कुड हमने इसलिए लगाया है क्योंकि कर सकती है ये हमारी सोच है, हो सकता है वो नहीं भी कर सकती है, तो यहाँ पर संभावना है, इसलिए हमने कुड लगाया है। कैन भी लगा सकते हो, लेकिन कुड यहाँ पर अप्रोप्रिएट फिट हो रहा है, एक्यूरेटली फिट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर संभावना है, चला भी सकती नहीं भी चला सकती है, लेकिन ये हमारा विचार है, इसलिए हमने कुड लगा दिया है यहाँ पर। शी कुड इवन लीड अ ग्रुप, वो ग्रुप का या समूह का नेतृत्व भी कर सकती है। वो खुश महसूस करती है। शी मतलब वो, फील्स मतलब महसूस करती है। फील का मतलब महसूस करना, और एस लग गया है तो इसका मतलब हो गया महसूस करती है। वो महसूस करती है खुश होना। वो खुश महसूस करती है क्योंकि उसे खुद पर विश्वास था। बिकॉज मतलब क्योंकि, शी बिलीव्ड मतलब, बिलीव्ड मतलब विश्वास था, बिलीव का मतलब विश्वास होना, बिलीव्ड का मतलब विश्वास था। वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट के लिए यूज करते हैं दोस्तों। उसे विश्वास था, इन मतलब मैं, हरसेल्फ मतलब खुद पर। तो शी के लिए हरसेल्फ लगाएंगे जब हम कहते हैं ना हरसेल्फ मतलब खुद पर। ही के लिए हिमसेल्फ लगता है। वो समझती है कि आत्मविश्वास हमेशा बढ़त देता है। शी मतलब वो, अंडरस्टैंड्स मतलब समझती है, एस लगाया यहाँ पर, समझता है, ती तो लगाया है तो एस लगाएंगे प्रेजेंट के लिए। वो समझती है। आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस, ऑलवेज मतलब हमेशा, गिफ्ट्स मतलब देता है, गिफ्ट का मतलब देना, गिफ्ट्स का मतलब देता है। एन एच, एन एच का मतलब होता है दोस्तों बढ़त देता है। हमने एन मतलब एक बढ़त देता है, आ भी लगा सकते थे, हमने ई क्यों लगाया। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में, ज़्यादा तो नहीं, 2 या 3 वीडियोस में पास्ट में, मैं अपने नए सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूँ कि जो एन लगता है वो उन वर्ड्स के लिए लगता है जो AIEOU से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर एज जो है ई से शुरू हुआ है, आप इसको याद रखना, इन्हें वोवल बोलते हैं, वोवल। ठीक है। वोवल जो वर्ड्स होते हैं उनको, जो वर्ड्स AIEOU से शुरू होते हैं उनके उसमें हम एन लगाते हैं। और इसका एन और ए का मीनिंग एक ही होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
वो समझती है कि आत्मविश्वास हमेशा बढ़ा देता है। शी अंडरस्टैंड्स, वो समझती है आत्मविश्वास हमेशा देता है एक बढ़त। चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्य में अनीता इंटरव्यू देगी। इन द फ्यूचर, इन मतलब में, द फ्यूचर मतलब भविष्य में, अनीता विल फेस। विल फेस का यहाँ पर दोस्तों मतलब होता है देगी। आप गिव भी लगा सकते हैं फेस की जगह, लेकिन इंटरव्यूज के लिए हम ज्यादातर वर्ड फेस ही यूज करते हैं, गिव को हम नहीं करते हैं। गिव भी आप कर सकते हैं, गलत वो भी नहीं है, लेकिन फेस एक अच्छा वर्ड है जो हम इंटरव्यू के लिए यूज करते हैं, तो आप फेस वर्ड यूज कर सकते हैं। अनीता साक्षात्कार या इंटरव्यू जिसे बोलते हैं साक्षात्कार देगी। विल फेस मतलब देगी। वो नए लोगों से मिलेगी। शी विल मीट न्यू पीपल। शी मतलब वो, विल मीट मतलब मिलेगी। मीट का मतलब मिलना, विल के साथ लगाए तो फ्यूचर की बात हो गई है, तो विल मीट का मतलब मिलेगी। न्यू मतलब नए, पीपल मतलब लोग। वो बिना किसी डर के बोलेगी। शी वुड स्पीक। अब आपको नहीं पता ना वो बोलेगी या नहीं बोलेगी। अब यहाँ पर वुड हमने पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज किया है। विल हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जहां पर हम श्योर होते हैं। वो बिना किसी डर के बोलेगी। अब आपको पता थोड़ी ना है, ये तो आपने उसको मोटिवेशन के लिए बोल दिया कि बोलेगी। हो सकता है वो ना भी बोले, इसलिए वुड पॉसिबिलिटी संभावना के लिए यूज किया गया है। वुड स्पीक मतलब बोलेगी, स्पीक मतलब बोलना, वुड स्पीक का मतलब बोलेगी। वो बोलेगी बिना किसी डर के। विदाउट मतलब बिना, फियर मतलब डर। उसे रोज सीखते रहना चाहिए। शी मतलब उसे, शुड मतलब चाहिए, कीप लर्निंग मतलब सीखते रहना। कीप का मतलब रहना होता है वैसे, लेकिन कीप लर्निंग जब हम बोलते हैं, कीप गोइंग, कीप डूइंग, करते रहना, कीप कुकिंग पकाते रहना, तो यहाँ पर कीप लर्निंग का मतलब होता है सीखते रहना। एवरीडे मतलब हर दिन, तो उसको सीखते रहना चाहिए हर दिन। अभ्यास से वो और अधिक चमकेगी। विद प्रैक्टिस, विद मतलब के साथ, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, तो अभ्यास के साथ शी मतलब वो, विल शाइन का मतलब होता है चमकेगी। शाइन का मतलब होता है चमकना, विल शाइन का मतलब होता है चमकेगी। जो गा गे गी लगाया विल के वजह से लगा है, तो वो चमकेगी, और अधिक चमकेगी। ब्राइटर का मतलब और अधिक चमकना, तो वो और अधिक चमकेगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये कॉन्फिडेंस से रिलेटेड था, तो इसमें इंग्लिश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कैसे इंग्लिश आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने में। आपकी जो भी क्वेरी और कंसर्न हो, वो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। एंड प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मैं आगे जाके इम्प्रूवमेंट करूँ अपनी वीडियोज़ में। तभी आपको मैं बेहतर तरीके की वीडियोज़ ऑफर कर पाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट।